हेमंत कैबिनेट की आज बैठक रखी गई थी और राज्यवासियों की नजर थी कि आखिर इस कैबिनेट की बैठक में उन्हें क्या तोहफा मिलेगा। लेकिन इस बीच झारखंड के युवा भी आस लगाए बैठे थे कि आखिर उनके लिए क्या होगा। लेकिन इस बीच कई ऐसे युवा है, कई ऐसे अभ्यर्थी है जो आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। हम बातचीत करेंगे इनसे क्या कुछ पूरा मामला है। इसके साथ ही ये भी बातचीत करेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या आश्वासन दिया है, क्या कुछ पूरा मामला है। पहले सत्यनारायण जी ये बताइए। देखिए, मामला तो मैं जेपीएससी जेएसएससी लगातार संघर्ष कर रहा हूं, लेकिन हमारे घर में आग लगी है तो बुझाना हम ही को है। क्योंकि मैं घर का बड़े बेटे हूं, पलामू का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम पे। तो बात यही है कि चौकीदार फोर्थ ग्रेड का एक विज्ञापन आया। उस विज्ञापन में यह उल्लेख किया गया है कि बिना एग्जाम के नौकरी दे रहे हैं, मतलब कि डायरेक्ट सेटिंग गेटिंग। या तो किस प्रकार का सेटिंग गेटिंग है तो कहना बहुत मुश्किल है। या तो सिस्टम का दोषी है, या तो सिस्टम के लोग बैठे हुए दोषी है, या 10th के आधार पर मेरिट बना रहा है। इवन मान के चलिए जिसका 100% है उसका तो नौकरी होगा, जिसका 99% है उसका नौकरी होगा, लेकिन जिसका 55% है, 60% है उसका तो नौकरी नहीं होगा। मैंने पलामू के उपायुक्त महोदय से मैंने 4 मीटिंग किया। मैंने बताया कि आप किस नियमावली का हवाला देते हुए आप इस प्रकार का विज्ञापन में जो परीक्षा का जो प्रावधान नहीं किया है। बोला कि मैं बिहार के 1989 एक्ट के तहत मैंने उसको प्रदान किया। उसमें वो जो नियमावली का हवाला दिए उन्होंने कार्मिक पर दोषी ठहरा दिए। मैंने बोला कि ठीक है। मैंने बोला कि मैडम ये चाल नहीं चलने देंगे, ये दाल नहीं गलने देंगे, आप गलत हैं और बार बार गलत करके बार बार लोगों को नज़रअंदाज करना बंद करिए। तो मैंने उनसे 4 बार मीटिंग करने के बाद में माननीय वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी से मीटिंग हुआ। वो खुद प्रवीण टोप्पो सर से बात किए। प्रवीण टोप्पो सर भी इस बात को इग्नोर कर रहे थे, लेकिन मंत्री महोदय ने स्पष्ट बताया कि अगर 24 जिला में और भी जिला का लॉक है तो आप इस जिला को लॉक कहीं नहीं कर रहे। और कहाँ का प्रधान है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया गया था किसी विज्ञापन में त्रुटि के कारण। लेकिन आप 2017 में यही विज्ञापन में परीक्षा हुआ था और इस विज्ञापन में परीक्षा ही नहीं है। तो स्पष्ट है कि हम चाहते हैं कि हमारे घर में आग लगा तो मैं बुझाऊंगा और इस समस्या का निदान करूंगा। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा राज्य अलग हुए हो गया 25 साल, लेकिन एक 4th ग्रेड का नियमावली नहीं बना है। छोड़िए, यहाँ तो झारखंड हित में नियमावली ही नहीं बना है। 60-40 में नौकरी आप दे रहे हैं, लेकिन ठीक है आज 25 साल हमारा राज्य अलग हुए हो गए, आप इस नियमावली बनाइए। मैंने माननीय वित्त मंत्री महोदय से बोला कि आप इस विज्ञापन को वापस लेकर सबसे पहले आप ठोस कदम उठाइए कि 4th ग्रेड की जो विज्ञापन आती है उसको पहले हर जिला का लॉक करिए, वहाँ के लोगों जो लोकेलिटी का प्रायोरिटी दीजिए। सभी चीज़ पर विषय पर बात हुआ। अगर वो निर्णय नहीं लेंगे तो हम और भी हो सकता है कोई ठोस निर्णय लेंगे और फिर सरकार उस सिस्टम को घेरने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। अच्छा, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले हैं, पहले ये बताइए उन्होंने क्या कहा। और मामला तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 4th ग्रेड में जो नियुक्तियों को लेकर विज्ञापन जारी हुआ है उसमें आप लोगों का कहना है कि थोड़ा संशोधन होना चाहिए, थोड़ा गड़बड़ी है। क्या बोले हैं आज सीएम? हाँ, तो सीएम सर तो बोले हैं, लेटर जो लिए और बोले कि हाँ ठीक है इस पर देख कर करेंगे कार्रवाई। तो मैम हम बस यही आपसे निवेदन करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि बस हम लोग मुख्यमंत्री के पास तो लेटर दे दिए हैं, आप भी चैनल में चलाइएगा तो बहुत लोग जानेंगे इसके। और मैम देखिए हम लोग का नाम है कि अगर हम लोग डीसी महोदय के ही अंडर में था, अगर डीसी महोदय अगर हम लोग का काम कर देते तो हम लोग आज यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट भवन में आने का मौका हम लोग आते ही नहीं, क्योंकि हम लोग जिला लेवल के वैकेंसी के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग राज्य स्तरीय पर। इस बीच आपने डीसी का नाम लिया, डीसी के पास जब आप लोग गए थे तो तब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि समीरा एस जो हमारे पलामू के डीसी हैं, उन्होंने डायरेक्ट तानाशाह की तरह बोले कि जाइए जहां आप मेरे से बात मत कीजिए, जाइए आपको जहां जिनसे हो सकता है उनसे करवा लीजिए। हम लोग आज यही हमारे भैया के माध्यम से हम लोग वित्त मंत्री से भी मुलाकात किए और वित्त मंत्री के बाद मुख्यमंत्री से भी मुलाकात किए। हम लोग कार्मिक सचिव से भी मुलाकात किए, इस विषय में जानकारी दिए कि तो उन लोग डायरेक्ट बोल रहे कि इस हम लोग नहीं है, वो अपने ही मन से तैयार किया गया है। तो हम लोग को बस यही कहना है कि जो नियुक्ति आप प्रक्रिया नियमावली लाए हैं इस नियमावली में सुधार कीजिए और सुधार करके इसमें जो है से एग्जाम जो परीक्षा का 10% के हिसाब से जो उठाने का बात कही जा रही है वो जो है से उसके जगह पर आप सिलेबस देके एग्जाम करवाइए। क्योंकि मैम देखिए अगर ऐसे एग्जाम नहीं लेंगे तो जो जीडीएस में जो पहले से कार्यरत बहाली हैं उन लोग रिजाइन मार के डायरेक्ट इसमें फॉर्म फिलअप करेंगे और हम लोग का मौका जो है से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसमें 15 से 20 हज़ार मिलता है, इसमें सैलरी 30 हज़ार का लगभग है। तो उनसे अच्छा जॉब है और घर का जॉब है, तो इसलिए उन लोग अगर इसमें आ जाएंगे तो हम लोग का कहाँ हो पाएगा। और 24 जिला ओपन है, तो हम लोग का मैम वही है कि एक नियुक्ति प्रक्रिया के सिलेबस देकर एग्जाम करवाया जाए और दूसरी है कि पलामू का क्षेत्रीय का वारिता दिया जाए।
मैम देखिए, अब इसमें जो डीसी मैम हम लोग के जो नियमावली दिए हैं, इस नियमावली के तहत इसमें कुछ भाग वित्त विभाग से लिया गया है और कुछ झारखंड वित्त विभाग और कुछ जो है से भाग बिहार सरकार से लिया गया है। तो मैम इस नियमावली में कहीं भी नहीं जिक्र किया गया है कि आप 10th के परसेंटेज के हिसाब से नौकरी दीजिए। और न सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि आप 10th का। हाँ, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बोला गया है कि आप एग्जाम मत लीजिए। वो तो बोले कि आप एक अच्छा सा नियमावली तैयार करके जो रोस्टर का पालन नहीं किया गया है, वो रोस्टर का पालन करवाइए और एग्जाम इसमें लीजिए। लेकिन ये जो अपना मनमानी कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों का कहना है कि रोस्टर का पालन नहीं हो रहा है। एक तो विज्ञापन जारी हुआ है, अमूमन हमने देखा है कि झारखंड में विज्ञापन हो या फिर नियुक्ति प्रक्रिया जब थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी जो है वो सामने आता है। कितनी परेशानी हो रही है अब? बहुत परेशानी हो रही है मैडम, क्योंकि हम लोग को मौका ही नहीं मिलेगा। क्योंकि आजकल के लड़के परसेंटेज तुलना कीजिए और 16-17 के लड़के का परसेंट तुलना कीजिए, बहुत अंतर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और कोरोना में पास तो सबको 90% मिला है, तो बहुत डिफरेंस अंतर मिलेगा। इसके लिए हम लोग चाहते हैं मैडम कि एग्जाम कंडक्ट हो और यहाँ पे स्थानीय को प्राथमिकता दी जाए। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल 14 और 16 उसका भी उल्लंघन हो रहा है, इस समीरा शेट्टी मैडम से ही चाहेंगे कि एग्जाम कंडक्ट करवा दें। अच्छा, आप लोगों का कहना है कि 10th के मार्कशीट को आधार बनाया गया है। साथ ही साथ आपके सहयोगी ने कहा है कि कोरोना काल में ऐसे कई लोग थे जिन्होंने 90% लाया, जिन्होंने 99% लाया, और कई ऐसे लोग हैं जो मेहनत करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे चूंकि नियमावली में कुछ ना कुछ ऐसा है। अब क्या करना है आगे, ये बताइए। मैम, हम लोग के मुख्यमंत्री से मांग पत्र सौंपे, मुख्यमंत्री को अपना विषय वस्तु स्थिति से अवगत कराएं। मुख्यमंत्री जी ने ध्यान से देखा और लेटर रख लिया, बोले कि ठीक है देखते हैं। तो हम लोग के मुख्यमंत्री से सर से दो मांग है। पहला, एग्जाम कंडक्ट कराइए और सिलेबस निर्धारित करवाइए, क्योंकि पलामू में चतुर्थ वर्गीय में जितना भी वैकेंसी हुआ, जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूँ, 24 जिला में पलामू ओ का हो रहा है चौकीदार का, जिसमें रनिंग के साथ साथ उसमें रिटर्न लिया जा रहा है 50 नंबर का। जब चौकीदार जैसे पद जो कि सबसे निम्न स्तर के पद गिने जाते हैं उसमें आप एग्जाम ले रहे हैं, होमगार्ड में एग्जाम ले रहे हो, दोनों चतुर्थ वर्गीय पद है, तो बताइए इसमें क्या हो गया। और जब इसका भी क्वालिफिकेशन 10th ही है तो इसमें भी एग्जाम लीजिए, न कि नंबर 10th का मैंने नंबर बेसिस पर उठाइए। क्योंकि पूर्व में GDS में कर रहे थे, उनका 99 पॉइंट और 98 CGPSC और CBSE ICSE बोर्ड का ज़्यादा नंबर उठता है जैक बोर्ड की तुलना में। और जैक बोर्ड में यहाँ भी कोरोना काल में एग्जाम नहीं लेकर 10th के 9th बेसिस का जो नंबर आया हुआ था, स्कूल का जो दिया हुआ नंबर आता है, उसी को 10th एग्जाम न लेकर 10th का नंबर मार्कशीट जारी कर दिया गया, जिससे उस समय बहुत ज़्यादा नंबर सब कैंडिडेट का उठा। तो हम लोग को यही मांग है, जब आप 2005 और 2010 के जो बच्चा होंगे और 2025 के बच्चा होंगे, अगर दोनों का एक मिलान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का जब समय काल में डिफरेंस अंतर है, जिस समय आज डिजिटल युग हो रहा है, आधुनिक हर चीज़ मॉडिफाई होते जा रहा है, जब मॉडिफाई हो रहा है तो आप इसको भी न मॉडिफाई कीजिए, आप रिटर्न से फिर वही प्रक्रिया पर ला दे रहे हैं। और ये आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन करता है, समानता का अधिकार का उल्लंघन करता है। क्योंकि एक 2005 का बच्चा और 2025 का बच्चा दोनों एक टकरा नहीं सकता। जिस प्रकार 2005 का गाड़ी बाइक और 2025 का बाइक दोनों हमेशा मॉडिफाई हो रहे, युग बदल रहा है। तो यहाँ पे नियमावली में भी बदलाव, जब नियमावली बदलाव हुआ उस समय, जब नियमावली 2010 में विज्ञापन आई थी उस समय 8 स्तरीय थी। जब आपने 2 पेज को जोड़ते हुए, झारखंड सरकार वित्त विभाग 2 पेज जोड़ते हुए उसको 10वीं मैंने क्वालिफिकेशन कर दिया। जब 8वीं में आप एग्जाम लिए 2017 में, 2010 का वैकेंसी 2017 में एग्जाम हुआ, तो इस समय जब आप 2025 में विज्ञापन 10th स्तरीय निकाले, सुप्रीम कोर्ट के निरस्त करने के बाद 2025 में विज्ञापन जारी किए, तो इस समय 10th क्वालिफिकेशन के जब 10th किए तो एग्जाम लीजिए ना सर। हम लोग के उपायुक्त मैम समीरा ऐसे एकमात्र यही मांगता, मेरे हम लोग के मैम 4 बार प्रतिनिधिमंडल मिला, हम लोग को ऐसा डांट डपट किया गया। फरमान डीसी मैडम जारी करती हैं, जो मन में आए वो कर दिए, उसके बाद सोच विचार नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट तक सोच विचार करती है, लेकिन मैडम के पास सोच विचार नहीं है, तो लकी फरमान जैसा जारी कर देते हैं, बोलती हैं कि जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मेरे से नहीं होगा। कल का डेट में यही बच्चा फिर हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तब तो ये कहीं के बच्चा लोग चला जाता है। जब आप लोग सुनिएगा ही नहीं, संवैधानिक प्रक्रिया का कहीं ना कहीं उल्लंघन करते हैं। और देश में सर्वोपरि संविधान है, जब संविधान सर्वोपरि है तो उस संविधान का पालन होना चाहिए ना। संविधान का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? हम लोग का यही मुख्य डिमांड है, एग्जाम कंडक्ट कराइए और सिलेबस का निर्धारण कराइए। तो देखिए, झारखंड के सभी जिलों से तमाम जो अभ्यर्थी है वो रांची जरूर पहुंचते हैं। आपने देखा होगा कई मर्तबा कई ऐसे अभ्यर्थी है जो काफी परेशान रहते हैं। उनका कहना होता है विज्ञापन तो जारी हो गया है लेकिन परीक्षा नहीं हुई है। अब देखिए, अभ्यर्थी जो है यहाँ पर पहुंचे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मिले हैं। 4th ग्रेड नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर एक विज्ञापन जो है वो जारी किया जाता है, जिसके बाद इन लोगों का कहना है कि उस नियमावली में संशोधन होनी चाहिए, सिलेबस जारी कर दिया जाए ताकि ये लोग परीक्षा दे दे। इसके साथ ही तमाम जो अभ्यर्थी, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज मुलाकात किए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये कहा है कि
उनके संज्ञान में है। अब देखने वाली बात होगी कि जो अभ्यर्थी परेशान है आखिर उनकी परेशानी कब दूर होती है। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल कैमरा सहयोगी गौरव के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। गोल्ड संस्थान आपके सपनों को दे रहा नई उड़ान। पिछले 27 सालों में 18,000 से ज्यादा छात्रों ने गोल्ड संस्थान से डॉक्टर और इंजीनियर बनकर अपने सपनों को किया साकार। गोल्ड के संस्थापक और प्रबंध निदेशक विपिन सिंह और धनबाद सेंटर डायरेक्टर संजय आनंद के दूरदर्शी नेतृत्व में गोल्ड संस्थान बन चुका है मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों की उम्मीद और विश्वास का प्रतीक। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता का डर। मेरे बच्चे का रिजल्ट हुआ, ये खुशी का विषय था, बट हमारे इंस्टीट्यूट के जो बच्चे रिजल्ट कर रहे थे, जो लेवल को अचीव कर रहे थे, उनका भी रिजल्ट हुआ, ये हमारे लिए और ज्यादा खुशी की बात था। आज ही जुड़िए गोल्ड संस्थान से और अपने सपनों को दीजिए नई ऊंचाई।